भाई साहब, अफसोस की इसमें सिर्फ बात यह है, दो तीन बातें मैं आपको मोटी मोटी बताता हूँ कि भारत 72 साल से एक चूरन बेच रहा है। वो उसका कभी तो थोड़ा सा बिक जाता है, कभी वो वापस आ जाता है डिफेक्टिव होने की वजह से। आप देखिए कि कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो दबी दबी ज़्यादा, कभी कम, लेकिन वो कभी मरती नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में वो जिंदा रहती है। आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया है, इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है? मुमकिन नहीं है। इंडिया हमारा मुश्किल का साथी है? मुमकिन नहीं है। इंडिया से हम तजारत करेंगे, वो क्या हमें माफ़ी देगा? मुमकिन नहीं है। हमारे से वो फ़ायदे लेगा, हमें कभी फ़ायदा देगा? मुमकिन नहीं है। इंडिया की एक साइकोलॉजी अपनी है, उसकी साइकी भी अपनी है, उसका अपना फ़ायदा है। वो बनिया है, उसने हमें कभी अच्छा काम उसने नहीं करने देना। वो हमें आज तक तो पाकिस्तान के वजूद को तो उसने तस्लीम नहीं किया, वो हमें उनके लोगों को कैसे तस्लीम करेगा? वो बाउंड्रीज मानने को तैयार नहीं है। रोजाना आप LOC पे हम बात करते हैं, वो LOC को मानता ही नहीं है। वो कहता है जी LOC तो इसी तरह ही है, हमने तो पता नहीं कौन सा कमीशन था, उसमें ये हमारे साथ जाती होगी। आज भी पाकिस्तान के जो इलाके हैं भारतीय तसल्लुत में हैं, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी एक है। फिरोजपुर हमारा है, पंजाब के अंदर पंजाब का बहुत सारा हिस्सा हमारा है, वो हमारे मिलना चाहिए था। मैं तो कहता हूं हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और बनाउदर बहुत सारा है, सिंध के साथ जो इलाके लगते हैं बहुत सारे उधर भी हैं। अब आपने बात की वहां पे करतारपुर साहब की, उसमें मसला ये था कि वो उनको हमें यानी हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको ये नजर आया कि ये गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने उसको उतार के उसको लेबोरेटरी में चेक करने के लिए किया कि ये कहाँ से खराबी पैदा हुई, क्योंकि बाकी जो वहां पे स्ट्रक्चर है जाहिर है उसको भी देखना पड़ेगा। उसको उठा के उसको स्ट्रक्चरल उसकी स्टडी के लिए उसको उतारा गया कि अगर इसमें कोई दरार आ गई है या ये खराबी हो रही है तो क्यों हो रही है। उसके ऊपर जो है भारत ने, देखें भारत के आप अपने मंदिरों में जाके हाल देख लें, उनके बहुत बुरे हालात में उनके जो भगवान है वो रहते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छे हालात में बाबा गुरु ग्रंथ साहब रहती हैं जी। उनसे तो हमने उनको पूरी बाइज़ा तरीके से हम जब जाते हैं किया इन्होंने। हाँ जी बाबरी की बात नहीं करते ना, बाबरी के साथ जो उन्होंने दानिस्तान किया। जी मैं उधर ही आ रहा था। जी उधर ही आ रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा था कि हम तो उनके जो मंदिर हैं, उनके जो गुरुद्वारा साहब हैं, उनकी हमने तज़ीनो और आयश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको ये बात पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखी हुई है कि आज से 10-12 साल पहले तक यहाँ से सालाना तकरीबन 11 से 12 करोड़ रुपया जो गुरुद्वारों में जमा होता था वो भारत यहाँ से लेके जाता रहा है। जो वहाँ पे वो 10-10, 20-20 रुपए डालते हैं, जिस तरह हम मस्जिदों में जाके चंदा डालते हैं। उसके बाद ये जब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पैसा जब हम दे रहे हैं तो हम ये भारत क्यों भेजते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट कौन होते हैं करने वाले? वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई है। और उसके बाद से ये जी के गुरुद्वारे में उनकी जो ख्याल है जी मजहबी रसूमात का, वो नहीं रखा जाता, मंदिरों में नहीं रखा जाता। मैं भी वहाँ पे गया हूँ, मैं बहुत जाता हूँ गुरुद्वारों में, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं यहाँ पे भी, बाहर भी। मैं भी सर पे कपड़ा बांधता हूँ या टोपी पहन के जाता हूँ। हो सकता है मस्जिद में तो मैं नंगे सर चला जाऊँ, लेकिन गुरुद्वारा साहब में या मंदिर में मैंने कभी नंगे सर मैंने वहाँ पे नहीं किया। मैं जूते उतारता हूँ, पाँव दोबारा धोता हूँ, जिस तरह हम वुजू करते हैं वहाँ पे वो उन्होंने पानी चलाया होता है। हम तो सारा कुछ करते हैं। रजी साहब ने जिस चीज़ का जिक्र रजी साहब आपने किया है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल उसकी थी, लैब टेस्ट किया, उसके बाद उसको दोबारा लगाया गया और दोबारा बेहतरी से करने के लिए चीजें होती हैं। ठीक है। और हमने तो उसके कोई पैसा किसी से चार्ज भी नहीं किया। बिल्कुल सही। अगर वो उनको इतना मसला है ना सिखों को और उनको जो है हमारे जो हिंदू हैं या भारत को मसला है, तुमसे को आके पैसा तो लगा के दिखाएं। हमारे से तो वो पिछले सन 47 से पैसे हमारे लेके जा रहे थे।